तेरापंथ का इतिहास पढ़े तो ऐसे अनेक श्रावक श्राविकाएं भी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनासक्ति का जीवन जिया। आसक्ति से वे दूर रहने का प्रयास करते थे, संवर और निर्जरा की साधना करने का प्रयास करते थे। केसरी मलजी सुराणा का नाम प्रख्यात है। वे राणावास के थे। उनके जीवन को जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कितनी अनासक्ति थी उनके जीवन में। केसरी मलजी सुराणा का इतिहास तेरापंथ इतिहास भाग 5 में प्राप्त होता है। जब मैं उसे पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि हर श्रावक श्राविका को उनका इतिहास पढ़ना चाहिए। उनका ही नहीं, तेरापंथ का इतिहास भाग 5, 6, 7 पढ़ना चाहिए, जिससे श्रावक श्राविकाओं को प्रेरणा मिलती है हमें अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक विकास करना है, संघ सेवा करना है तो किस प्रकार करनी चाहिए। केसरी मलजी सुराणा के जीवन को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत ही उनका जीवन प्रेरणादायी जीवन है। उन्होंने घासी रामजी स्वामी का जब उनको योग मिला तो घासी रामजी स्वामी ने उनसे प्रेरणा मिली तो उन्होंने संकल्प कर दिया कि मुझे इतना कमाई के बाद, इतना जब हो जाएगा उसके बाद मैं घर में बिजनेस नहीं करूंगा, व्यापार नहीं करूंगा, और त्याग कर दिया। और जैसे ही उनके पास इतना पैसा आ गया, इतना सोना चांदी हो गया, उसके बाद उन्होंने त्याग कर दिया, बिजनेस छोड़ दिया, व्यापार से छुट्टी ले ली। और व्यापार छुट्टी लेने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने ऐसे ही ऐशो आराम में जिंदगी बिताई। बहुत छोटी उम्र में ही व्यापार छोड़कर वे संघ सेवा में, आत्म सेवा में लग गए। अपनी आत्मा का विकास कैसे हो सकता है, आध्यात्मिक विकास कैसे हो सकता है, उस और वे लग गए। और कहा जाता है कि प्रतिदिन दिन रात में लगभग 19 सामायिक किया करते थे। जब कभी यात्रा करनी होती तो 19 सामायिक नहीं हो पाती तो वे कम से कम 2 सामायिक तो किया करते थे। इतनी सामायिक आज किसी को कहा जाए तो बड़ा कठिन होता है। कभी कभी तो की जा सकती है पर लंबे काल तक करना कठिन हो जाता है। वे इतिहास में लिखा गया है कि 12,000 गाथाओं का वे चिंतन तथा जप किया करते थे। 17 घंटा मौन किया करते थे, प्रतिदिन का क्रम। और प्रतिदिन दोनों टाइम वे सुबह और शाम प्रतिक्रमण किया करते थे। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे, चौविहार करते थे, 7 द्रव्यों से अधिक नहीं लेते थे और 7 द्रव्यों में भी नाम से उन्होंने त्याग कर रखा था। सैकड़ों गीत उन्हें ठोकरे कंठस्थ थे। 2 बार भोजन के अलावा 2 बार से अधिक पानी नहीं पिया करते थे। इतना उनके जीवन में संयम था। नंगे पांव चलते थे और वेशभूषा भी सामान्य सी थी और 25 मीटर से अधिक साल भर में कपड़े का उपयोग नहीं किया करते थे, नए कपड़े का उपयोग नहीं किया करते थे। अणुव्रती थे, आत्मदमन करना जानते थे, इसलिए उनका जीवन बड़ा विलक्षण था। श्रावक की 11 प्रतिमाओं को उन्होंने धारण किया। श्रावक की 11 प्रतिमाओं को स्वीकार करने व्यक्ति को 5 वर्षों तक 5 वर्ष लगते हैं और 5 वर्षों तक उन्होंने श्रावक प्रतिमाओं का पालन किया। उस बीच में उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ा, अनेक प्रकार के उपद्रवों को झेलना पड़ा, परंतु वे विचलित नहीं हुए और इस प्रकार 11 प्रतिमाओं को धारण किया उन्होंने। समाज में वे कर्मठ व्यक्ति थे। उन्होंने संघ को बहुत सेवाएं दी और राणावास में जो विद्यालय है तो उसमें उन्होंने बहुत सेवा दी। राणावास के विद्या भूमि में जो उनकी सेवा है कहा जाता है, उन्होंने बहुत श्रम बूंदे बहाई उसमें। इस प्रकार का व्यक्तित्व उनका था। जब उनके व्यक्तित्व को सुनते हैं तो ऐसा लगता है हम भी अपने जीवन में, श्रावक श्राविकाएं भी अपने जीवन में इस प्रकार उनसे प्रेरणा ले और अपने जीवन को संयमित करने का प्रयास करें, त्याग प्रत्याख्यान की चेतना को विकसित करने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य पर प्राय प्रेरणा दिया करते हैं कि व्यक्ति 12 व्रतों को स्वीकार करे। 12 व्रतों के द्वारा भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संयम कर लेता है और 12 व्रतों की साधना करके तो आनंद जैसे श्रावक ने तो मुक्ति का द्वार निकट कर लिया। तो 12 व्रतों की साधना और अनासक्ति की चेतना जब जाग जाती है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। परम पूज्य आचार्य पर ने ये भी